नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं रोहित सेन। न्यूज़ बुलेटिन के इस अंक की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई दिन भर की अहम गतिविधियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में नवरोह समारोह में हिस्सा लिया। सांस्कृतिक विरासत पर दिया जोर। डोडा के गुंदों में सुरक्षा बलों ने अवैध हथियार और कारतूस के बरामद। चैत्र नवरात्र के पहले दिन वैष्णो देवी मंदिर कटरा में भक्तों का लगा तांता। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर ईद उल फितर की तैयारियों का लिया जायजा। और टीचर्स फार्म में नौकरियों की सुरक्षा के लिए टीईटी आदेश पर पुनर्विचार याचिका की मांग की। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में नवरेह समारोह में हिस्सा लिया और सभी के स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण के लिए मां शारिका से प्रार्थना की। हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने आध्यात्मिक विरासत और शाश्वत परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं से आग्रह किया कि वे राष्ट्र के लिए एक टिकाऊ और विकसित भविष्य को आकार देने में मदद करने के लिए अपने सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करें। काम करता हूँ और सभी कश्मीरी पंडित बहनों भाइयों को नववर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मां सारिका से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सभी के जीवन में उत्साह और समृद्धि आए। नवरेह को मैं प्रार्थना, शक्ति और अध्यात्म का एक प्रतीक मानता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी संस्कृति में हर पवित्र दिन की शुरुआत प्रार्थना से ही होती है। मैं समझता हूं कि वह प्रार्थना कोई एक औपचारिक परंपरा नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व की ओर से एक सजग और सजीव विस्तार की पुकार है। इसलिए जब नवरेह की थाल सजाई जाती है तब मां सारिका से मंगल कामना की जाती है कि वह शक्ति, वह प्रचंड प्रकाश जो जीवन का आधार है, जो बिना भेदभाव के सबके ऊपर समान रूप से प्रकट होता है या चमकता है, उसका आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। उसी प्रकार नवरात्र का पहला व्रत रखने से पहले मां दुर्गा के सभी नौ रूपों का ध्यान करते हुए सर्वजन के कल्याण की प्रार्थना भी की जाती है। तैयारियां तो इसके लिए कोई करनी नहीं होती है, एक संकल्प लेना है। हम सब ने संकल्प लेना है कि भाई अगला वर्ष प्रतिपदा, अगला नवरे हम कश्मीर में मनाएंगे। उसी संकल्प को मैंने यहाँ दोहराया, सबसे निवेदन किया कि आप हम सब मिलकर अगला जो है वो नवरे जो है ये कश्मीर में मनाएंगे। किस तरह की जो है इस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और क्या गवर्नमेंट तैयार कर रहे हैं, अपने समाज को तैयार कर रहे हैं, नौजवानों को तैयार कर रहे हैं कि हम सब मिलकर वहां बसेंगे और वहां अपना नवरे मनाएंगे। पिछले वर्ष भी वो इसी नवरे के दिन यहाँ आए थे। उनने सारे समुदाय को इस नवरे के इसी उपलक्ष्य में सबको मुबारकबाद दी और उनने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा जो समुदाय उखड़ा हुआ है उसका पुनर्वास कश्मीर में जल्द से जल्द हो सके। उसके लिए उन्होंने दुआएं भी दी और उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो इसके लिए बहुत तत्पर है। डोडा पुलिस ने भारतीय सेना के साथ मिलकर गुंदों के समाई इलाके में एक तलाशी अभियान के दौरान एक बंदूक और 6 कारतूस बरामद किए। यह अभियान एसएसपी डोडा संदीप मेहता के निर्देश पर चलाया गया था। आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।
कश्मीर के जिला डोडा से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस को अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिला डोडा के भलेसा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक शख्स के घर से एक देसी बंदूक और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 17 मार्च 2026 को जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। ये सर्च ऑपरेशन संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद चलाया गया था और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जब गहन सर्च किया गया तो एक शख्स शौकत अली के घर से एक देसी बंदूक और 6 कारतूस बरामद किए गए। जब इस व्यक्ति से पूछा गया कि आपके पास ये हथियार कहां से आया है और क्या आपके पास इस संबंध में कोई लाइसेंस है, तो ये शख्स जवाब नहीं दे पाया। इस संबंध में अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इस व्यक्ति के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया है। फिलहाल ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं टेक वन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद। आज जम्मू कश्मीर लो पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन से जुड़े जम्मू कश्मीर यूटी नेशन बिल्डर्स फोरम ने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रतिम धीमान की अध्यक्षता में फोरम ने शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू के टीईटी आदेश को स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया और उन्होंने जोरदार अपील की कि वे लगभग 77,000 शिक्षकों की नौकरियों को सुरक्षित रखने के लिए एक पुनर्विचार याचिका दायर करें। आई है वो टीचर के ऊपर जो इम्प्लीमेंट होनी है, तो उसके रिगार्डिंग जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हुक्मनामा जारी हुआ तो उसको कैप्टिवेंस में रखा है। हम सबसे पहले तो अपनी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मिस सकीना इट्टू जी हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरी टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से। दूसरा, उसके बाद उनकी तरफ से जानिब से एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ कि जल्द से जल्द हम रिव्यू पिटिशन करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो भी एक वेलकम स्टेप है, टीचर्स को थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन ये जो इशू जो है ये ख़त्म नहीं हुआ है, जो प्रॉब्लम है उसका मसला जो हल अभी नहीं हुआ है। हमारी आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, हम आपकी जानिब से हमारी ये दरख्वास्त है, हमारी गुजारिश है, हमारी महकमा तालीम को, हमारी जो सरकार है जम्मू व कश्मीर में, ऑनरेबल जो हमारे सीएम सर हैं, या हमारी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मिस सकीना इट्टू जी हैं, या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है, हमारी उनसे ये दरख्वास्त है 77,000 जो उस्ताद जम्मू व कश्मीर में हैं, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले आप जो है रिव्यू पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। आज का हमारे मीटिंग का जो मेन मकसद यही है कि हमारी सरकार जो है जल्द से जल्द जो है रिव्यू पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। अगर हमें तो पूरा आश्वासन है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है 77,000 टीचर के साथ है और टीचर्स का जो मॉरल है वो नहीं गिरा है, क्योंकि सरकार उसके साथ है। लेकिन फिर भी हमारी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो है रिव्यू पिटिशन दाखिल की जाए। अगर नहीं की जाती है तो फिर जो हमारे पास एक ऑप्शन होगा, हम सब उस्तादों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मिस सकीना इट्टू जी ने दी है, हमारी आज का ये मैसेज है कि जल्द से जल्द जो है विद इन डेज जो है ये रिव्यू पिटिशन दाखिल की जाए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी भवन में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे तीर्थ मार्ग पर जय माता दी के जयकारे गूंजते रहे। सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने के लिए श्राइन बोर्ड ने स्वच्छता, पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और व्रत रखने वाले तीर्थयात्रियों के लिए विशेष फलाहार सहित अन्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। बारामूला स्थित सेंट जोसेफ स्कूल ने अपने 100 वर्ष पूरे होने का जश्न एक शताब्दी समारोह के रूप में मनाया। इस समारोह में मंत्री जावेद अहमद डार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उनके साथ 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी, बारामूला के डीसी, डीआईजी, एसएसपी और एसएचओ जैसे कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। इस संस्थान के पूर्व छात्र रहे
रहे डार ने स्कूल के 100 साल के सफर पर खुशी जाहिर की और आने वाले वर्षों में संस्थान की निरंतर सफलता की कामना की। इसकी बुनियाद पड़ी थी और आज 100 साल पूरे हुए और स्कूल और हॉस्टल का इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ जिले बारामूला में मैक्सिमम लोगों ने यहाँ जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं बेसिक क्वालिफिकेशन यहीं से हासिल की। तो ये मेरे लिए एक प्राइड था, मेरे लिए एक खुशी का मौका था कि मुझे इन लोगों ने आज यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। मैं ज़ाती तौर काफ़ी इमोशनल भी हुआ क्योंकि मेरा स्कूल है, मैंने स्कूलिंग यहाँ से की है। बहुत सारे मेरे दोस्त भी यहाँ थे, एज पेरेंट्स आए थे, ऑफिसर्स भी आए जो एज स्टूडेंट भी रहे यहाँ पर। तो खुशी का समा था, अच्छा लगा मुझे यहाँ। बहुत सारे लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया है, बहुत सारी जनरेशन्स को इन्होंने इंस्पायर किया है और आने वाली जनरेशन है वो भी इंस्पायर होंगे। तो एक कंट्रीब्यूशन रहा है सेंट जोसेफ स्कूल का, सेंट जोसेफ हॉस्टल का बारामूला में, पूरी जम्मू एंड कश्मीर में लोगों के जिंदगियों को संवारने में। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। माह रमजान का महीना अब खत्म होने को है, ईद उल फितर अब आने वाली है, तो क्या पैगाम रहेगा आपके तरफ से? अलग गया है और हम सब के लिए, क्योंकि ये मगफिरत का महीना होता है, ये रहमत का महीना होता है और जो भी बातें हमने की पूरी मुस्लिम उम्मा ने, अल्लाह ताला वो हमारी जो इबादतें हैं वो कबूल है और यहाँ पर हम भाईचारे से रहें, शांति से रहें। ये एक चर्च जो बना हुआ है इसका 100 साल हो गया यहाँ, जबकि हमारा जो मिशन है यहाँ वो सभी पहले का है। जबकि हमारा आप जानते हैं हॉस्पिटल भी 104 साल हो गया, 5 साल हो गया है हॉस्पिटल का, स्कूल का तो 121 साल हो गया होगा। तो उस समय तो इस तरह की कि पूरे कम्युनिटी जहाँ के लिए वो एक ऐसा एक चर्च जैसे मस्जिद हो लोगों के लिए या मंदिर हो नहीं था, ये पहली बार इस तरह की बना है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षा अंद्राबी ने श्रीनगर में हजरत बल दरगाह का दौरा किया। उन्होंने आने वाली ईद उल फितर की तैयारियों का जायजा लिया और त्यौहार से पहले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं, साफ सफाई और सुचारू व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी उचित व्यवस्थाएं की गई हैं और इस शुभ अवसर पर मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई। आप सबों का पहले शुक्रिया और आपके ज़रिए से लोगों को भी मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और हज़रत बल दरगाह में आप जानते हैं सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। यहाँ जिस तरीके से हमें अरेंजमेंट्स करने हैं हम पहले से लग जाते हैं। इस माह मुबारक के महीने में हमने यहाँ पे 24/7 लोग आते हैं, 5 वक्त नमाज अदा कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने पूरी अरेंजमेंट्स की थी, लेकिन मौसम का जो अचानक वेदर का फोरकास्ट आज जो रेनी सीज़न है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत है। हमने कोशिश की है कि टेंट्स वाटरप्रूफ लगाए जाएं, लेकिन मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है। उसके बावजूद हमारे यहाँ पे पूरी अरेंजमेंट्स हैं, आप खुद देख रहे हैं, मेरे साथ हैं। हमने यहाँ जगह बहुत बढ़ा दी है, जो यहाँ पहले जगह रहती थी उससे अलावा अब यहाँ ज़ायरीनों के लिए जगह है जो पूरे फर्श और कालीनों से हैं। पीछे भी हमने सबात बनाई, नीचे लेडीज़ के लिए भी हमने शीश खाने को बहुत अच्छा तरीके से तैयार किया है। लेकिन फिर उसके बावजूद यहाँ लाखों के तादाद में ईद की नमाज अदा करने के लिए ज़ायरीन आते हैं। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि जो हमसे जो अरेंजमेंट्स होंगे वो हम खुसूसी तौर पे यहाँ करेंगे। लेकिन अल्लाह से यही कहेंगे कि उस दिन बिल्कुल मौसम ठीक रहे ताकि ज़ायरीनों को कोई तकलीफ़ ना हो। बाकी वक्फ बोर्ड 24/7 हर एक दरगाह में, हर एक आस्थाने में और हर एक मस्जिद में पूरी प्रिपरेशन के साथ लोगों के लिए आमद के लिए उनके लिए तैयार हैं ताकि वो खुशी से यहाँ अपनी नमाज अदा करें। जिला प्रशासन ने आने वाले नवरात्रे और ईद त्योहारों के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है ताकि ये उत्सव बिना किसी रुकावट के मनाया जा सके।
एडीडीसी किश्तवाड़ ने बताया कि अधिकारियों की एक टीम बाजारों का निरीक्षण करेगी ताकि कीमतों, गुणवत्ता और शिकायतों पर नजर रखी जा सके। आम लोगों की शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है और प्रशासन की ओर से निवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं दी गई है। देखिए, मार्केट में हमने पहले मार्केट की चेकिंग की, उसमें साफ सफाई देखने के लिए हमें और अच्छे अशिया जो है वो जहाँ पे बिकनी चाहिए उसके लिए इन्फोर्सिंग एजेंसी वहाँ थी, हमारे पीएसओ, एडी फूड और हमारे जितने भी तहसीलदार वगैरह, उन्होंने मार्केट में जा कर के ये म्यूनसिपलिटी में जा कर के चेक किया। और यही हमारी मंशा है गवर्नमेंट की कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये मंशा है कि हमें साफ सफाई और अच्छा जो अशिया है वो हम पब्लिक को फराहम करें। जैसे ईद या चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये सारे इंतजामिया हमने कर लिए हैं और जिसमें हमने मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए हैं। हर जगह जगह जो वल्नरेबल पॉइंट हैं जहाँ भी हमें लगता है कोई भी हमें ऐसी कोई आशंका नहीं है, कोई प्यासे प्रॉब्लम कोई नहीं है। सब लोग अच्छी तरह से ईद मनाएं और नवरात्रे रखें। मैं सब ईद सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और नवरात्रों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि हम अच्छी तरह से नवरात्रे भी मनाएं। लगातार बारिश ने भले ही रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया हो, लेकिन ईद नजदीक आने के साथ ही बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग त्योहार के उत्सव को बनाए रखने के लिए खरीदारी वाले इलाकों में उमड़ रहे हैं। सामाजिक और शांति कार्यकर्ता डॉक्टर शेख जमशेद ने बारिश के इस दौर में प्रभावी प्रबंधन और लोगों की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए जिला और उप जिला प्रशासन की सराहना की है। सुबह से ही बारिश थी और बारिश के चलते हुए जो है आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारा रश था, गहमा गहमी था, क्योंकि ईद उल फितर आने वाली है या जुम्मा को होगी या ये सैटरडे को होगी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑन टो थे, या अगर मैं बात करूं हंदवारा पुलिस की वो भी ऑन टो थे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हंदवारा और पीडी हंदवारा पुलिस हंदवारा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरह वो ऑन टो रहे। और डीसी कुपवारा जो हमारे हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरह उन्होंने जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन टू रखा, फूड डिपार्टमेंट को ऑन टू रखा। इसी तरह से जो है मैं ये शॉपकीपर जो हमारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जिनका चल रहा है हंदवारा में, उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि रेट्स मुनासिब रखें ताकि जो है आपको भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और लोगों को भी आसानी हो। त्रिकुटा नगर स्थित त्रिकुटा कश्मीरी पंडित ट्रस्ट ने कश्मीरी नववर्ष नवरेह को पूरी श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर राहत एवं पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद करवानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में नवरेह के आध्यात्मिक महत्व, पारंपरिक थाल के प्रेरितात्मक अर्थ और शिक्षा तथा वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग हेतु ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक पहलू पर प्रकाश डाला गया। बहुत बहुत बधाई दूंगा नवरेह की जो कश्मीरी नववर्ष है और चैत्र नवरात्रि की सभी सनातनियों को, देशवासियों को और विशेष तौर पर कश्मीरी समाज को, और प्रार्थना से करता हूँ माँ से कि ये वर्ष सबके सुख लेकर आए, समृद्धि लेकर आए और स्वास्थ्य लेकर आए। जो आज का प्रोग्राम है कल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे? एक अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारा फेस्टिवल है, नवरेह फेस्टिवल है। साल की शुरुआत ही होती है नववर्ष की इस फेस्टिवल से, तो पूरे कश्मीर में एक बड़े जोश से मनाया जाता था और उस कल्चर को यहाँ पर ज़िंदा रखा है। और जो त्रिकुटा ट्रस्ट है ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसमें कल्चर के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है उसको भी निभा रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो गरीबों की सहायता करना। जो भी हमारे एल्डर्स हैं जिनको मेडिकल नीड हो, फाइनेंशियल नीड हो, उसकी ज़रूरत हो, उसको हम उनको डोनेशंस करते हैं। और जितने भी हमारे पास बिछड़े हुए लोग हैं उनकी बहबूदी के लिए हम काम करते हैं। और जो मासूम बच्चे होते हैं जिनका कोई भी नहीं होता है उनके लिए हम मदद इकट्ठा करते हैं और उनको देते हैं। वही ऑल्सो हम जो है मेडिकल हेल्प भी करते हैं लोगों का। हमने बहुत लोगों की मेडिकल हेल्प की है
जिनको मेडिकल फाइनेंशियल नीड्स की ज़रूरत थी उनको मेडिकल फाइनेंशियल नीड्स दिए, उनको पैसे की वजह से हेल्प किया, और कैश और काइंड दोनों की तरफ से हम उनको हेल्प करते रहते हैं। आज का फंक्शन जो है, हम अपने कश्मीरी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। किश्तवाड़ की अंजना देवी ने JKRLM उम्मीद योजना के जरिए अपनी जिंदगी बदल दी है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2015 में महज 25 रुपए से शुरुआत करने वाली अंजना देवी अब हर महीने 1000 रुपए कमा रही है। DC पंकज कुमार शर्मा ने इस प्रयासों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि इस जिले से और भी लखपति दीदियां सामने आएंगी। देखो, NRLM का जो है पूरे J&K में आप देखोगे एक सक्सेस स्टोरी बन के उभरी है। आपने देखा होगा कि हमारे ज़िले में ही इतनी महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो है कंट्रीब्यूट कर रही हैं इकॉनमी ऑफ J&K, इकॉनमी ऑफ किश्तवाड़, इकॉनमी ऑफ इंडिया के लिए। और आप देखोगे कि इन्होंने थोड़े ही अरसे में इन्होंने अपना जो बिज़नेस, जो एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्ट की है, उसमें ये बढ़ चढ़ के आगे निकली हैं। और यहाँ हमारे ये जान के आपको खुशी होगी कि हमारे यहाँ लखपति दीदीज इतनी हैं जो बाकी जो महिलाओं को जोड़ रही हैं। और ये आने वाले समय में आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए योगदान इनका रहेगा हमारी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनमें स्किल जनरेट करने के लिए, उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान। मैं 2015 से इस स्कीम के साथ जुड़ी हूँ। मेरा नाम अंजना देवी है और मैं किश्तवाड़ ब्लॉक में रहती हूँ। और मैं इस उम्मीद में जुड़कर अपनी सेविंग करना सीख गई, जो कि हम हाउसवाइफ के पास सेविंग का कुछ पता ही नहीं होता था। तो 25 रुपये से हमने अपनी सेविंग शुरू की है और आज की डेट में हम अपना कारोबार कर रहे हैं। जब हम NRLM डिपार्टमेंट में जुड़े तो उन्होंने हमें लोन प्रोवाइड किया, हमें लेवलीहुड करना सिखाया, तो हम अपना काम करके अपनी सेविंग आज पर मंथ 1000 रुपया कर रहे हैं। चौथे नवरात्र यानी 22 मार्च के अवसर पर बिश्नाह के सुल्तानपुर स्थित देवी स्थान पर एक जागरण का आयोजन किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान घोषणा की कि इस कार्यक्रम का आयोजन गांव वालों द्वारा सामूहिक रूप से किया जा रहा है। उन्होंने भक्तों से बड़ी संख्या में शामिल होने और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की। माता जगराता कराना है चौथे नराते 22 मार्च शामी 7 बजे स्टार्ट होना, सवेरे तक चलना है। तो सारे की बेनती है, सारे और जेडे नज़दीक साढ़ा बिश्नाह है और आला दुआला इलाका जेड़ा तो सारे इत्थे आन, इहदी रौनक वधान ते माता का आशीर्वाद भी लैन, कंजक देवी का आशीर्वाद भी लैन। साड़ी सारे अगे अपील है, हथ जोड़िए बेनती है कि इस जगराते च आनिए, बड़ी चढ़िए हिस्सा लैन। कौन से सिंगर इस जगराते च सोनाली डोगरा, नारायण भारती, अंकुश शर्मा, हैप्पी राही, ये सारे सिंगर असें बुलाए दे। कितने बजे तक चलना जगराता? ये शामी 7 बजे को लेइए तो सवेरे 6 बजे तक है। लोकें की अपील करती लोकें गी अस इ'यै अपील करने आं कि असें इत्थे लंगर दी व्यवस्था भी कीती दी है, ते तुस अपने कम्म काज खत्म करिए शामी 7 बजे इत्थे आई जाओ ते जागरण दा आनंद लैओ। नवरात्रि 2026 के पहले दिन त्रिशूल ग्रुप ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में फलहार वितरित किया, जिससे सैकड़ों भक्तों, मरीजों और उनके साथ आए लोगों को लाभ मिला। कोऑर्डिनेटर शिवांकर ने बताया कि ये पहल जो जनता के दान से चलाई जा रही है पूरे 9 दिनों तक जारी रहेगी। ये पहल माता रानी के प्रति श्रद्धा और इस त्योहार के दौरान की जाने वाली मजबूत सामुदायिक सेवा को दर्शाती है। यहाँ पे देख रहे थे कि GMC डोडा के अंदर जो हमारा अपना डोडा जिला, किश्तवाड़ जिला और रामबन और हमारे जैसे अलग अलग ब्लॉक्स भद्रवा गुंदों का एरिया है कि जो पेशेंट्स अटेंडेंट्स यहाँ पे आया करते थे, उन्हें एक समस्या पिछले कई सालों से फेस करनी पड़ती थी कि जिसमें जब नवरात्रि के व्रतों के दौरान उन्हें फुलहार यानी कि व्रत वाले खाने की समस्या होती थी। तो उसी को देखते हुए त्रिशूल ग्रुप ने एक प्रयास किया कि पिछले कई वर्षों से फुलहार वितरण का कार्यक्रम किया है कि जिससे भक्तजनों को, न केवल भक्तजनों को यानी कि ना अटेंडेंट जो हमारे GMC में अटेंडेंट्स रहते हैं, पेशेंट्स रहते हैं, उनके साथ साथ जो हमारे यहाँ के लोकल लोग, चाहे वह डोडा के यहाँ पे रेंट्स में रह रहे हैं, विद्यार्थी रह रहे हैं या कोई भी किसी भी व्यवसाय के कारण रह रहे हैं, तो उन सबके लिए हमने फुलहार का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया हुआ है। हमारे जो लोग यहाँ GMC के अंदर दूर दूर फार फ्लंग एरिया से आते हैं, चाहे मैं किश्तवाड़ की बात करूँ, मरमत की बात करूँ
भनेसा की बात करूं, भागवा की बात करूं, वो लोग जो है पेशेंट्स के साथ जो है जीएमसी के अंदर होते थे और अपना व्रत भी रखते थे, लेकिन उनके लिए जो है फलवार का आयोजन जो था आज से पहले नहीं होता था। त्रिशूल ग्रुप ने जो है पिछले 2 साल से जो है जीएमसी के अंदर जो है फलवार का ये आयोजन जो है किया हुआ है, और साथ में ये भी कि जितने भी हमारे डोडा के अंदर रेंट पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो अपनी पढ़ाई या डोडा के अंदर पूरी कर रहे हैं, जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स होते हैं, नवरात्रि में वो व्रत रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें फुलवार का इंतज़ाम नहीं होता, इसलिए हम काफ़ी सालों से यहाँ पे फुलवार का आयोजन करते आ रहे हैं। सर मौसम भी खराब था, सबसे पहले मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो यहाँ पे हैं मेडिकल ऑफिसर साहब जो भी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले हम बाहर लगाते थे, तो आज बारिश है तो इन्होंने परमिशन दी कि आप अंदर साइड पे लगा सकते हो, तो कम से कम 300-250 लोगों ने यहाँ पे अभी खाना खा लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में नवरेह समारोह में हिस्सा लिया, सांस्कृतिक विरासत पर दिया जोर। डोडा के गुंधों में सुरक्षा बलों ने अवैध हथियार और कारतूस की बरामद। चैत्र नवरात्र के पहले दिन वैष्णो देवी मंदिर कटरा में भक्तों का लगा तांता। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर ईद उल फितर की तैयारियों का दिया जायजा। और टीचर्स फोरम ने नौकरियों की सुरक्षा के लिए टीईटी आदेश पर पुनर्विचार याचिका की मांग की। और इन्हीं खबरों के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।